हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है सिंपल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने इक्वेशंस को पहले वेरिएबल्स को किस तरह से सेपरेट करते हैं, इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखा। तो इस पर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम ट्रांसपोज मेथड से इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है इस पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल्स एंड सॉल्व द इक्वेशंस। आपको वेरिएबल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ए पार्ट इसका ये है 3n - 2 = 46। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स के साथ 3 है बट उससे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 भी है। तो हम किस तरह से सेपरेट करते थे, हम क्या करते थे, यहाँ पे देखिए -2 वेरिएबल्स के साथ है तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन यानी 3n - 2 और इस माइनस में हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। और यही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। ठीक है, यही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे, इक्वेशन में कोई भी आपकी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया है 3n = 46 प्लस करेंगे 48। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल्स को, यहाँ पे आपका वेरिएबल्स n है, इस वेरिएबल्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम n को सेपरेट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। 3n / 3 = 48 / 3। ठीक है, तो यहाँ 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको प्रॉपर यहाँ रफ में डिवाइड कीजिए। तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा और अब आपका 8 नीचे आ जाएगा। तो 3 × 6 = 18 और यहाँ आपका माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर n कितना निकल गया है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिर्फ n बचा और राइट हैंड साइड में आपका क्या आ गया है, 16। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, हमने पहले 2 को प्लस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में करना है वही काम हमने राइट हैंड साइड में भी करना है। ठीक है, ताकि आपका इक्वेशंस बैलेंस रहे। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो और ये काम आप राइट हैंड साइड में नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इक्वेशंस बैलेंस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम जो काम, चाहे आप लेफ्ट उसको डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, एडिशन कीजिए, उसको आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे। या फिर आप राइट हैंड साइड में अगर कोई चीज सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यही काम आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा इक्वेशन, अगर आपको यहाँ से आपका अपना आंसर चेक करना है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है और n की वैल्यू हमने 16 निकाली है, तो क्या ये n की वैल्यू 16 आपका क्या है, इस इक्वेशन के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन में क्या है, 3n - 2। तो आपको 16 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3 से। ठीक है, -2 करेंगे = 46। तो देखिए 16, 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3 और 1 आपका आ जाएगा 4। 48 - 2 = 46। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, अब इसको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 46 = 46। तो यहाँ देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया है,
इक्वल आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स यहाँ पर हमने ये भी देख लिया है कि जो हमारा आंसर आया है वो आंसर हमारा सही है। तो आंसर को चेक करना हो तो आप वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करके जो आपके पास इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन में आप क्या रखेंगे, इस वेरिएबल्स की वैल्यू को पुटअप करेंगे और देन आपको पता चलेगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, इट मीन्स आपका जो ये आंसर है ये आपका आंसर सही है। ठीक है, और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल नहीं आता है, इट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर गलत आया है। तो फिर आप अपने इक्वेशंस को दोबारा देखेंगे कि आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, अब बी पार्ट है इसका जो बी पार्ट है वो है 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमारे पास है 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो देखिए वेरिएबल्स के साथ क्या है, यहाँ 7 है तो पहले हमारा काम क्या रहेगा, इस 7 को हम हटाएंगे। तो प्लस में है तो हम क्या काम करेंगे, 7m प्लस 7 माइनस का 7। देखो हमने यहाँ 7 को माइनस किया है तो यही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5m, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया है, 5m यहाँ से 7 माइनस होगा तो 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए इसके मल्टीपल में क्या है, इसके मल्टीपल में 5 है तो हमें क्या करना है, 5 से इस 5 को हमें हटाना है क्योंकि हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, वेरिएबल्स को हमें सेपरेट करना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस 5 को हटाने के लिए 5m अपॉन में 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। बट आपका इक्वेशन बैलेंस तब रहेगा जब यही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 कट हो गया और 5 2 10, यानी आपका m कितना निकल गया है, m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशंस को भी सॉल्व कर दिया। अब हमें अगर आपका आंसर चेक करना है, ठीक है, तो हम इसमें अपनी इस m की वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। तो आंसर आपका, जब आपका आंसर सही कब होगा, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 2 से 10 प्लस 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 प्लस 7 और राइट हैंड साइड में आपका 17 है। तो ये क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सी पार्ट। इसका सी पार्ट क्या है, 20p अपॉन में, ये अपॉन में है या फिर को मैं 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो हमारे पास 20p अपॉन में 3 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपका 40 है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे, या तो हम क्या करें, इस 3 को इस 40 के साथ मल्टीप्लीकेशन में ले जाएं। ठीक है, या तो आप इसको 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमें इस 3 को पहले हटाना है तो हम क्या करेंगे, 20p मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 3। ठीक है, तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई 3 से किया है तो राइट हैंड साइड में भी हमारा यही काम होगा, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये आपका कितना आ गया है, 20p इज इक्वल टू 4 3 120। या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, बाद में आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन में आपकी इजी पड़ जाएगा।
तो यहाँ देखिए अब इस 20 को हमें हटाना है, तो 20 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20p डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 120 अपॉन में 20, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है, ये आपका आ गया। अगर देखिए यहाँ आप इसको 120 को यहाँ इसको मल्टीप्लाई ना भी करते तो आप क्या करते, यहाँ से आप इसको क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो देखिए हम मैं इसको यहाँ से 40 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ से हमारा इजी हो गया है, 22 जे 40 और 21 जे 20। तो यहाँ p कितना आपका निकल गया है, p 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 जे 6, तो p कितना आ गया आपका 6, ठीक है। या फिर 120 को आप क्या करते, डिवाइड कर देते किससे, 20 से, तो तब भी आपका यही आंसर आता, ठीक है। इस आंसर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस में p की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए 20 इंटू 6 अपॉन में 3 और राइट हैंड साइड में आपका है 40, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 1 से 3, 3 2 से 6, तो कितना आ गया है, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया है 40 इज इक्वल टू 40, यानी आपका आंसर सही है यहाँ, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डी पार्ट, 3p अपॉन में 10 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 10 को हटाना है, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3p मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10। तो राइट हैंड साइड में भी हम सेम काम करेंगे, 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया है, तो 3p इज इक्वल टू ये 60 आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है 3। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर आपका p इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू 20। और अगर हमें इसका आंसर चेक करना है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये ठीक आया है या नहीं है, तो हम इस इक्वेशंस में क्या करेंगे, इस 20 की वैल्यू, इस p की वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम 20 रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ जाएगा, 10 2 जे 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 3 2 जे 6, तो 6 6 के इक्वल आ गया है, 6 के इक्वल आ गया, यानी कि आपका आंसर जो है, ये आंसर आपका सही है, ठीक है। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे, ठीक है। अब जो मेथड हम सीखने वाले हैं, वो हम सीखेंगे ट्रांसपोज मेथड, ठीक है। तो देखेंगे ट्रांसपोज मेथड क्या होता है। Solving an equation by transposing method। तो किसी भी इक्वेशंस को आप ट्रांसपोजिंग मेथड, तो ये ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि ट्रांसपोज मेथड आपका क्या होता है।
तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल हमारे पास है, लेट्स सपोज 3p minus 10 इज इक्वल टू 5। तो लेट्स सपोज आपके पास ये कोई इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, और आपको ट्रांसपोज मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अभी तक हम जब क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर था, हमने उस नंबर के अपोजिट साइन से उस नंबर को क्या कर दिया है, अगर वो प्लस में था तो उसको माइनस किया, अगर वो माइनस में था तो उसको हमने प्लस कर दिया था। बट ट्रांसपोज मेथड में हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होगा उसको हम, जैसे यहाँ पर देखिए 3p minus 10, तो पहले जो आपके पास वेरिएबल्स के साथ ये नंबर है, इस 10 को हम, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड से आप इस नंबर को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से इस नंबर को आप ट्रांसपोज करेंगे कहाँ, राइट हैंड साइड में, ठीक है। और जैसे ही आप इस 10 को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, इस 10 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 माइनस का है, तो आगे जब वो ट्रांसपोज होगा तो उसका साइन चेंज होके वो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3p, अब हम क्या कर रहे हैं, 10 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, और आगे क्या है आपके पास 5 पहले से वहां था, तो 5 पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, -10 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 10, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड या फिर जहां भी आपका वेरिएबल्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल्स आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो वहां आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है। तो वहां पर आप राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो साइन उस नंबर का चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया है, 3p इज इक्वल टू 5 + 10 कर दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का था, अब ये प्लस का आ गया है, तो 3p इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से इसको हम 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड में आप 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से आपको क्या करना है, इस p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, 3p अपॉन p अपॉन 3, 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया है 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको आप यहां से ये ना करके इस p को इसके डिवाइड में भी ला सकते हैं सीधे, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको डिवाइड कीजिए या फिर इस p को, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से आप सीधे ये भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 मीन्स 5, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तब भी आपका p का मान वही निकलेगा। तो ट्रांसपोज मेथड क्या है, इसमें आपने क्या करना है, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं उस नंबर को आपने लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, जहां भी आपके पास वेरिएबल्स के साथ दूसरा नंबर होगा उस नंबर को आपने ट्रांसपोज करना है। तो जब वो नंबर क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, तो उस नंबर के साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये आपकी ट्रांसपोज मेथड है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब इस पर बेस्ड कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर
जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है इस तरह से। क्या क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है इक्वेशंस को, और क्वेश्चन आपके पास है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। तो इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग प्लस 5/2 from left hand side to right hand side, left hand side to right hand side, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड प्लस 5/2 बिकम, ये क्या बन जाएगा, -5/2। ट्रांसपोजिंग प्लस 5/2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो प्लस 5/2 बिकम -5/2, ठीक है। जैसे ही हम इसको यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका माइनस का साइन देगा, यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस में 5/2, ठीक है। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, देखिए दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे हम 37 - 5, तो ये क्या आ गया है आपका 32/2। तो इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ गया है, 2y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड में हमें इस वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से हमें क्या करना है, दोनों साइड में डिवाइड करना है। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2y/2 इज इक्वल टू 16/2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, 16 8, यानी आपका y कितना आ गया है, y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ट्रांसपोज मेथड में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है पहले उस नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने से उस नंबर का जो साइन है वो प्लस का है तो माइनस, यानी कि उसका साइन बदल जाएगा, अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट है 5t + 28 इज इक्वल 5t, इसका जो बी पार्ट है वो है 5t + 28 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। हमें क्या करना है, 28 को ट्रांसपोज करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 28 + 28 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। इसको हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +28 बिकम -28, ठीक है। जो प्लस का 28 है वो माइनस का 28 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 5t
इज इक्वल टू 10 प्लस का था माइनस में हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 28 प्लस माइनस का माइनस होगा, बट यहाँ पर नंबर बड़ा नंबर है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब हमें इस वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। तो दोनों साइड हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5t अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 5। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, और ट्रांसपोज मेथड से किस तरह से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हमने वेरिएबल्स t की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो ट्रांसपोज मेथड से हम कैसे वेरिएबल्स को या इक्वेशंस को कैसे हम वेरिएबल्स को कैसे फाइंड करते हैं और इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आज देखा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद उस नंबर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास था 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड से 28 को ट्रांसपोज कर दिया है जो कि राइट हैंड साइड में जाके माइनस का 28 हो गया है। तो माइनस करने के बाद हमने 5t इज इक्वल टू माइनस का 18 आपका आंसर आ गया है। यहाँ से हमें वेरिएबल्स फाइंड करना है, तो वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए या तो हम 5 जो है t के मल्टीपल में है तो इसको हम या तो 8 के डिवाइड में लेंगे या तो दोनों साइड में क्या करेंगे, बोथ साइड आप 5 से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड हम इसलिए करेंगे ताकि आपका इक्वेशंस का जो बैलेंस है वो ना बिगड़े। ठीक है, अगर आप एक ही साइड करेंगे तो आपका इक्वेशंस, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ हमें ध्यान देना होता है कि इक्वेशंस में जो भी आप काम करें, जो भी वर्क करें वो आप 2 साइड्स में करें। ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोज जब होगा आपका तो इक्वेशंस का जो नंबर्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बट जहां पर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो आप दोनों साइड में करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया है, 5 को डिवाइड किया है बोथ साइड में, तो इससे हमारा इक्वेशंस का बैलेंस भी नहीं बिगड़ा है और हमारा आंसर भी ठीक आ गया है। t की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस 18 अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो इस पर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।